हाय गाइस, वेलकम बैक टू टी डॉट इमिग्रेशन। माय नेम इज़ गुंतेज। लास्ट वीडियोस ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हमारी जितनी भी आई थी, हमने डेली अपडेट की बात करी। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जो बच्चों को दिक्कत दे रहे थे, बच्चे हिम्मत हार रहे थे अपनी वीज़ास की फ़ाइल लॉन्च करने के बाद भी। जुलाई इनटेक के ऊपर बहुत बड़ा मिथ आया है कि सब चीज़ें ठीक होंगी, सितंबर इनटेक तक वीज़ा खुलेआम बांटे जाएंगे। बट जो मेन घूम फिर के पॉइंट आता है, जो मेरे को खुद भी देखने को मिला है कि पूरे यूट्यूब पे अभी तक किसी ने नहीं बताया कि जो सबसे मेन फैक्टर है आपके ऑस्ट्रेलियन वीज़ा मिलने का, वो है फंडिंग। एकेडमिक्स और ऑफर लेटर जीटी तो सेकेंडरी बात है, वो तो कहीं से भी लेवल 2 से लेवल 1 यूनिवर्सिटी से मिल ही जाएगा आपके एकेडमिक्स को देखते हुए। मेन बात है फंडिंग कैसे क्लियर करनी है, फंडिंग को कैसे स्ट्रॉन्ग दिखाना है, फंडिंग में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लगा के पुरानी करके वीज़ा ले सकते हैं। तो ये वीडियो आज उसी के ऊपर है, और ये उन बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है जो बच्चे फंडिंग के इश्यूज़ में देख रहे हैं, जिनके पास पुराने फंड्स नहीं हैं, जो पैकेजेस के चक्कर में फंस रहे हैं अपने पास पैसा होने के बावजूद भी। तो प्लीज़ इस वीडियो को सबसे पहले तो लास्ट तक देखें। एक एक पॉइंट बताऊंगा कैसे घुमा फिरा के अपनी फंडिंग को सीधा कर सकते हो, और जेन्युइनली कैसे अपनी फंडिंग शो कर सकते हो, ना कि एजेंटों को फालतू पैसे दे के पैकेजेस के नाम पे अपनी फाइल को टिका सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा बेसिक जो आपका होता है, जैसे हम कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका बेसमेंट हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। वो बेसमेंट ऑस्ट्रेलियन स्टडी वीज़ा के लिए आपकी फंडिंग। कितनी फंडिंग होनी चाहिए, कहाँ कहाँ कौन कौन से पॉइंट पे आपके फंड्स लगेंगे, कितने पुराने फंड्स होने चाहिए, इस वीडियो में इसका आंसर देते हैं। सबसे पहले अप्रॉक्सीमेटली $45,000 से लेके $50,000 के बीच में आपके पास शो मनी होना चाहिए। फंडिंग 3 महीने पुरानी होनी चाहिए। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 2 महीने लेती हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ हैं गिनी चुनी लेवल 2 की वो 28 दिन पुरानी भी लेती हैं। बट फॉर अ श्योर शॉर्ट वीज़ा, श्योर शॉर्ट फाइल बनाने के लिए और अच्छी फाइल की पकड़ बनाने के लिए 3 महीने 90 दिन पुरानी फंडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। फंडिंग के अलग अलग पार्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको फंडिंग माना जाता है जिसको आप लिक्विडेट कर सकते हो, जो इंस्टेंट पैसा आपके पास आ सकता है। इसमें लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास एफडी है, हमारी 3-4 अकाउंटों की मिला के एफडी है जी, मॉम के अकाउंट की 2 है, डैड के अकाउंट की 1 है, दादाजी के अकाउंट की भी 1 है, हम इसको कैसे करें। या हमारे पास प्रॉपर्टी है, हमारे पास LICs हैं जो पूरी हो चुकी है, अभी हमने कैश नहीं करी, या अभी हमारे पास, हम तो फार्मर हैं, हमारे पास तो ITR नहीं है, क्या करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक फैमिली की सिचुएशन लेते हैं। 28-30 लाख रुपए एक नॉमिनल फैमिली पे कभी कैश नहीं होता। अगर होता तो वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने नहीं भेजते, यहीं कोई बढ़िया काम खुलवा के देते। बाहर बंदा अपने आप की और अपनी फैमिली की मजबूरियों की वजह से अपना घर छोड़ के जाता है। हम इस लाइन से हैं, हमें पता है हर एक की कोई ना कोई मजबूरी है, कोई भी शौक के लिए अपना घर नहीं छोड़ता इतनी दूर जाने के लिए। तो फंडिंग सबसे पहले आप अपनी एक CA से बात करें कि हमने 30 लाख रुपए फंड दिखाना है, क्योंकि इस टाइम फंडिंग में एक एजेंट या हम जैसे काउंसलर या आप खुद से इम्पॉर्टेंट फैक्टर CA है। जब आप 25-30 लाख रुपए का रिस्क ले रहे हो, अपने ऊपर लगाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 5-10 हज़ार CA को देने से, सलाह लेने से कुछ नहीं होगा। अगर तो फैमिली का CA है तो बहुत अच्छी वो न्यूज़ देगा और बहुत अच्छे फैक्टर्स में आपकी फंडिंग क्लियर कराएगा। जहाँ तक हम बच्चों को सलाह देते हैं कि CA से करो, और हम CA से उनकी बात करते हैं, तो हमें यही पता लगा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रैंड पेरेंट्स की फंडिंग, फैमिली की फंडिंग और पुरानी कोई भी FD काम कर सकती है। इवैल्यूएशन और CA रिपोर्ट बनवाओ उसकी। जैसे दादाजी की 15 लाख की फंडिंग है, मॉम की 3 लाख की है, पापा की 5 लाख की है, दादाजी के अकाउंट में 3 लाख पड़े हैं, डैडी के अकाउंट में 2 लाख पड़े हैं। इन सब को लिक्विडेट कर लो एक CA रिपोर्ट में, फाइनलाइज कर लो, फैमिली जॉइंट इनकम दिखा दो। लास्ट में जब आपके 25 लाख रुपए हो जाएं, उसकी वैल्यूएशन डेट देख लो कितनी पुरानी है। ये काम 2 से 3 से 4 दिन में हो जाता है। अगर आप CA को सारे डॉक्यूमेंट्स दोगे, वो इवैल्यूएशन रिपोर्ट बना देता है। इन द मीन टाइम अपना ऑफर लेटर अप्लाई करो, 15 से 20 दिन में ऑफर लेटर आता है, 10 से 12 दिन में GT क्लियर हो जाती है। फिर सारी चीज़ें, फाइल लॉजमेंट, ऑफर लेटर, फीस डिपॉजिट,
और इंश्योरेंस वगैरह चीज़ें अपनी मैनेज, ये सब करने में टाइम लग जाता है। तब तक मेन टाइम में चीज़ें इकट्ठी करके आपकी फंडिंग पुरानी भी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा कब इतने टाइम में 3 महीने निकल गए, और फंडिंग जेन्युइन शो करने के बाद आप आराम से वीज़ा ले सकते हैं। ये तो हो गई कॉर्पोरेट फैमिली, नॉमिनल फैमिली की बात। यहीं जो हमारे पंजाब हरियाणा रीजन्स के भाई हैं जिनका 50 से 60% कॉरपोरेशन फार्मिंग है, आज हम उनके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि मेन पोटेंशियल उन पे पैसा है, बट वो शो नहीं कर पाते। फैमिली की प्रॉब्लम से, इलिटरेसी की प्रॉब्लम से, कईयों को नहीं पता होता, कभी वो इस चक्करों में पड़े ही नहीं। कई बार पहला बच्चा बाहर जा रहा है तो फादर कैश पैसा कमाता है, कैश में खर्चता है। कईयों के अकाउंट ही नहीं है, कईयों की अकाउंट है, ITRs नहीं है अकाउंट, और ये सब चीज़ों से अब चीज़ें क्लियर करता हूँ। अभी वैसे ही फार्मिंग का सीज़न चल रहा है, कनक बेची है। फर्स्ट ऑफ ऑल जे फॉर्म में अपना भी नाम डलाओ, इनकम सर्टिफिकेट्स में अपने भी नाम डलाओ फैमिली के, जिससे पता लगे कि आप उस फैमिली में भी बिजनेस में पार्ट हो। कल को आपकी फैमिली आप पे भी डिपेंडेंट होएगी आगे बिजनेस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। आपकी फाइल ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी कि जब कणक या कोई भी फसल बेचते हो तो ज़मीन से उगती है, तो ऑटोमेटिकली जब इनकम सर्टिफिकेट में आपका नाम होगा तो पता लगेगा कि आपके पास ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, फाइल वहीं स्ट्रांग हो जाएगी। जे फॉर्म हो, CA रिपोर्ट हो, पुरानी ITRs हो, इवैल्यूएशन रिपोर्ट बनवाओ, फंडिंग अपने अकाउंट में डलवाओ, मदर के अकाउंट में, फादर के अकाउंट में, धीरे धीरे पुरानी कराओ। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता ही दिया है कि इनकम सर्टिफिकेट लगता है, जे सर्टिफिकेट लगता है, फसल की पर्चियाँ लगती हैं। ये सब लगाओगे, चीज़ें अपने आप स्ट्रांग हो जाएंगी। 25 से 30 लाख रुपए पुराने 3 महीने मिल जाएंगे, आराम से वीज़ा निकल आएगा। एजेंटों के चक्करों में मत पड़ो, पैकेजेस के चक्करों में कि पुराने फंडिंग वो दिखा देंगे जी 5% मांग रहे हैं फंडिंग का, 3% मांग रहे हैं फंडिंग का। उसमें क्या होगा, किसी अननोन बंदे की बैंक अकाउंट लगा देंगे आपको बिना बताए, क्योंकि वो चीज़ें पैकेजेस में हिडन होती हैं। कल को भगवान ना करे कॉल आ गया, इतना उन्होंने पूछ लिया दैट हु स्पॉन्सरिंग यू, आप अपने फादर मदर का नाम लोगे, फंडिंग किसी XYZ बंदे की लगी होगी, चीज़ें वहीं ख़त्म हो जाएंगी। कॉल करते ही वीज़ा रिजेक्शन आ जाएगा 2-3 दिन में। एजेंट कहेगा जी ये कैसे हो गया, ये नहीं वो नहीं। आपके फंडिंग के लिए 2-3%, अगर 25 लाख के भी 2% लगाओ तो 50-60 हज़ार वो वेस्ट करोगे, जो एजेंट को एडवांस दिया होगा वो वेस्ट करोगे। चीज़ें बहुत आसान हैं। प्रॉपर्टी, जे फॉर्म, ये सब चीज़ें कहने में बड़ी लगती हैं। किसी भी CA को इन्वॉल्व करो, पूरी कंप्लीट कच्चा चिट्ठा आपका आपके सामने रखेगा। उस कई चीज़ें तो आपको भी उस रिपोर्ट में पता लगेगी कि हमारे पास ये भी है, बट हमने इस चीज़ की कभी कदर नहीं डाली। चीज़ें करने से बनती हैं, डरने से नहीं। हमारे पंजाब हरियाणा रीजन के कई बच्चों से मेरी डेली वीडियो कॉल पे बात होती है, कॉल पे बात होती है। उनके पास सब कुछ होता है, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, अपना घर, फैमिली का, बट तब भी मेन टेंशन है फंडिंग कहाँ से करे। ये चीज़ें उन्हें नहीं पता, क्योंकि ये टेक्निकल भाषा उन्हें इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। एक फार्मर बंदे को इतनी बैंकिंग, इतनी सर्टिफिकेशन, CA की ज़रूरत नहीं है। वो बंदा अपना मेहनत करता है, पैसा कमाता है, घर पे करता है। बट जब आप अपने घर से अब्रॉड स्टडी के लिए जा रहे हैं, तब ये सारी टेक्निकलिटीज़ के लिए हम आपके सामने बैठे हैं। हमने जो चीज़ आप खुद नहीं कर सकते उसके लिए आप किसी की हेल्प लेते हैं, तो उसी फैमिली मेम्बर की तरह हम आपकी हेल्प करते हैं। हम हमेशा आपको जेन्युइन सलाह देना ही पसंद करते हैं, क्योंकि यार पहले दिन से कहता हूँ बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 25-30 लाख रुपए, जिसमें से 10 लाख फीस जानी है, 1 लाख का इंश्योरेंस होना है, 1-1.5 लाख की फ़्लाइट है, वहाँ बच्चा जाता है, कुछ पैसा घर से लेके जाता है, फैमिली के सपने, सारी ज़िंदगी की कमाई साथ लेके जाता है। तो मैं नहीं चाहता हमारा कोई भी भाई या बहन रिफ्यूज़ल का शिकार हो, एजेंट के चंगुलों का शिकार हो। चीज़ें आपके हाथ में सब कुछ होता है, बट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज कई बारी बंदा फिसल जाता है कि यार वो सब कुछ करके दे ही तो रहा है, वो वीज़ा लगा देगा, हम उसको दे देंगे, पैसे ही तो देने हैं, धीरे इकट्ठे करके दे देंगे, आरतीय से उठा के दे देंगे। उससे बढ़िया अपने बैकग्राउंड चेक करो, उससे ज़्यादा पैसा तो आपका खुद होता है। तो चीज़ें समझे, फंडिंग में कोई इशू आ रहा है, नंबर फ्लैश कर रहा है, कोई रिपोर्ट की हेल्प चाहिए हम आपकी करेंगे। कोई फंडिंग में इशू है, हमसे फाइल जब आप लगवाएंगे आपकी फंडिंग की काफ़ी चीज़ें क्लियर करेंगे। भगवान ना करे कि पैसा ना हो, अगर नहीं होता हमारे पास वेरिएबल लोन्स ऑप्शन भी है। 25 मोर बैंकिंग से हमारा टाई अप है। अगर आपने ये निश्चय बनाई लिया है कि फैमिली को सपोर्ट करना है, बाहर जाके अच्छी एजुकेशन लेनी है, तो T.Immigration का आपसे वादा है
कि वो आपको बाहर भेजेगा कुछ भी कैसे भी आपकी हेल्प करके। तो आज की इस वीडियो में फंडिंग के ऊपर हमने मेजर डिस्कशन करी है। और ऑस्ट्रेलिया को लेके आपको कोई भी इशू आए, फाइल आगे आने वाले इनटेक्स में क्या क्या चीज़ें आपकी ज़रूरी हैं, एसओपी के ऊपर अगली वीडियो आएगी कि एसओपी में क्या क्या चीज़ें आपको डिस्क्लेमर में लेनी पड़ती हैं, कौन कौन से पॉइंट्स एसओपी में ज़रूरी हैं, अगली वीडियो तक का वेट करें। आज की वीडियो में इतना ही। सत श्री अकाल।